पाई नेटवर्क के लॉन्च के बाद से इसकी प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशंस आया है। शुरुआत में इस क्रिप्टो करेंसी ने काफी अटेंशन अट्रैक्ट किया था और कई इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। प्राइस $3 तक गई थी। इस समय कई लोगों ने सोचा कि पाई नेटवर्क एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है और इसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी, और अभी गिरकर लगभग 50 सेंट्स हो गई है। इस शार्प डिक्लाइन ने कई इन्वेस्टर्स को शॉक कर दिया और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। इस वॉलेटिलिटी ने इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। कई लोग अब सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया था। कुछ लोग रिबाउंड की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि मार्केट करेक्शन के बाद पाई नेटवर्क फिर से ऊपर जाएगा। दूसरों को प्रोजेक्ट के फ्यूचर की चिंता है। वे सोचते हैं कि क्या पाई नेटवर्क सस्टेनेबल है और क्या यह लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगा। BNP पैरिबस के साथ पार्टनरशिप की रीसेंट न्यूज ने हलचल मचा दी थी। इस खबर ने इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी, लेकिन ये न्यूज झूठी निकली। इसने इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा निराश कर दिया। इस डिबंक्ड पार्टनरशिप ने पाई नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। अब लोग इस प्रोजेक्ट पर पहले जैसा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इससे मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लोग अब हर न्यूज को स्केप्टिसिज्म के साथ देख रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद पाई नेटवर्क कम्युनिटी एक्टिव है। वे लगातार डिस्कशंस और मीटअप्स के जरिए प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग बाइनेंस लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पाई नेटवर्क की वैल्यू और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। इससे लेजिटिमेसी और लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर पाई नेटवर्क बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो यह एक मेजर माइलस्टोन होगा। हालांकि बाइनेंस ने पीआई को लिस्ट करने की कोई प्लान कंफर्म नहीं की है। इससे इन्वेस्टर्स में और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। पाई नेटवर्क और BNP पैरिबस की पार्टनरशिप की रूमर्स ऑनलाइन सामने आई। ये खबरें सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स द्वारा फैलाई गईं, जिन्होंने इस संभावित पार्टनरशिप को एक बड़ा गेम चेंजर बताया। ये रूमर्स सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पर तेजी से फैल गईं। लोग इस खबर को लेकर बहुत उत्साहित हो गए और इसे सच मानने लगे। रूमर्स में दावा किया गया था कि BNP पैरिबस पाई नेटवर्क को अपने बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करेगा। इस इंटीग्रेशन से पाई नेटवर्क को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता था। इस न्यूज ने पाई नेटवर्क कम्युनिटी को एक्साइटेड कर दिया। लोग इस पार्टनरशिप को लेकर बहुत आशावान थे और इसे पाई नेटवर्क के लिए एक बड़ी सफलता मान रहे थे। पीआई की प्राइस इस न्यूज पर बढ़ गई। कई इन्वेस्टर्स ने इस खबर के बाद पीआई में निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी वैल्यू में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही लोगों को इस खबर की सच्चाई पर शक होने लगा। BNP पैरिबस ने पाई नेटवर्क के साथ किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा कि ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप पूरी तरह से झूठी निकली। ये खबर सिर्फ एक अफवाह थी जिसका कोई आधार नहीं था। डिबंक्ड पार्टनरशिप पाई नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा झटका थी। इस घटना ने पाई नेटवर्क की साख को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसने क्रिप्टो करेंसी स्पेस में मिस इन्फॉर्मेशन के डेंजर्स को हाईलाइटेड किया। लोग अब इस तरह की खबरों पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसने प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठाए। लोग अब पाई नेटवर्क की वास्तविकता और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर संदेह करने लगे। पाई नेटवर्क टीम को इन कंसर्न्स को एड्रेस करने की जरूरत है। उन्हें कम्युनिटी को विश्वास दिलाना होगा कि उनका प्रोजेक्ट वास्तविक और विश्वसनीय है। उन्हें अपनी पार्टनरशिप्स और डेवलपमेंट्स के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। इससे कम्युनिटी का विश्वास फिर से बहाल हो सकता है। उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। सही जानकारी और ट्रांसपेरेंसी ही इस तरह की घटनाओं से बचा सकती है। पाई नेटवर्क कम्युनिटी बेसब्री से बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार कर रहा है। यह एक ऐसा मौका है जो पाई नेटवर्क को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसकी ग्लोबल रीच और इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी है। बाइनेंस पर लिस्टिंग होने से पाई नेटवर्क को सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। यह न केवल विजिबिलिटी बढ़ाएगा बल्कि क्रेडिबिलिटी भी। बाइनेंस लिस्टिंग से पाई नेटवर्क की लेजिटिमेसी बढ़ेगी। यह एक वैलिडेशन होगी कि पाई नेटवर्क एक सीरियस और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। ये इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेटर लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। कम्युनिटी ने बाइनेंस लिस्टिंग के पक्ष में ओवरवेलमिंगली वोट किया। 86% मेंबर्स ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। हालांकि बाइनेंस के स्ट्रिक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं।
यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इन रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी और डिसेंट्रलाइजेशन शामिल है। हर क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। यह क्लियर नहीं है कि पाई नेटवर्क अभी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। कुछ डाउट्स अभी भी बने हुए हैं। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स का मानना है कि बाइनेंस लिस्टिंग जल्द ही होगी। वे ऑप्टिमिस्टिक हैं और बिलीव करते हैं कि पाई नेटवर्क सभी हर्डल्स को पार कर लेगा। दूसरे लोग ज्यादा स्केप्टिकल हैं। वे मानते हैं कि अभी भी कई चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना बाकी है। वे बाइनेंस से कम्युनिकेशन की कमी की ओर इशारा करते हैं। यह एक बड़ा कंसर्न है। वे उन टेक्निकल चैलेंजेस की ओर भी इशारा करते हैं जिनका पाई नेटवर्क अभी भी सामना कर रहा है। यह एक लंबी और कठिन जर्नी हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस पाई नेटवर्क के पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट के बारे में इंसाइट्स दे सकता है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स को स्टडीइंग करके हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसे फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ यूज्ड किया जाना चाहिए। सेक्शन 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल्स की पहचान करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस में क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट लेवल्स वो प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होने की उम्मीद होती है। रेजिस्टेंस लेवल्स वो प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा होने की उम्मीद होती है। की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने से ट्रेडर्स को ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। ट्रेडर सपोर्ट लेवल्स के पास बाय और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेल करना चाह सकते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव का सिग्नल दे सकता है। सेक्शन 6 मूविंग एवरेजेस एंड इंडिकेटर्स मिले जुले सिग्नल्स। मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस ट्रेंड्स और मोमेंटम के बारे में फर्दर इंसाइट्स दे सकते हैं। मूविंग एवरेजेस एक स्पेसिफाइड पीरियड में प्राइस डेटा को स्मूथ आउट करते हैं। इससे ट्रेंड्स और पोटेंशियल बाय या सेल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस या MACD मोमेंटम और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिलहाल मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स पाई नेटवर्क के लिए मिले जुले सिग्नल्स दे रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड का सुझाव देते हैं जबकि दूसरे पोटेंशियल बेयरिश ट्रेंड का सुझाव देते हैं। यह अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का प्रेडिक्ट करना मुश्किल बना देती है। सेक्शन 7 पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन एक बैलेंसिंग एक्ट। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग है और पाई नेटवर्क कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंसिडर करने के लिए पोटेंशियल अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क्स दोनों हैं। एक तरफ पाई नेटवर्क कम्युनिटी बड़ा और एक्टिव है, प्रोजेक्ट के एम्बिशियस गोल्स हैं और डेवलपमेंट के मामले में प्रोग्रेसिंग कर रहा है। अगर पाई नेटवर्क अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है और वाइडर अडॉप्शन गेन कर सकता है तो प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। दूसरी तरफ डिबंक्ड BNP पैरिबस पार्टनरशिप ने प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बाइनेंस लिस्टिंग की कमी और इसके रेगुलेटरी स्टेटस को लेकर अनसर्टेनिटी भी रिस्क्स पैदा करती है। सेक्शन 8 वॉलेट एक्टिवेशन और KYC लेजिटिमेसी की ओर कदम। पी नेटवर्क ने अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने और मेजर एक्सचेंजेस पर पोटेंशियल लॉन्च के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। प्रोजेक्ट ने वॉलेट एक्टिवेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड किया है। इससे यूजर्स अपने PI कॉइन्स एक्सेस कर सकते हैं। PI नेटवर्क ने थर्ड पार्टी KYC प्रोवाइडर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है। यह रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई करने और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने में हेल्प करेगा। ये स्टेप्स PI नेटवर्क इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये बाइनेंस जैसे मेजर एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट होंगे। सेक्शन 9 कंक्लूजन सावधानी से आगे बढ़ें। PI नेटवर्क का फ्यूचर अनसर्टेन है। प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है लेकिन यह सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का भी सामना कर रहा है। इन्वेस्टर्स को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करनी चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहना इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वॉलेटिल है
और हमेशा पैसे लूजिंग का रिस्क रहता है। इन्फॉर्म्ड रहकर, रिस्क मैनेजिंग करके और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी की एक्साइटिंग लेकिन अनसर्टन दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं।